सभी बच्चों को मेरा राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। जो भी बच्चे रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, इसके साथ ही प्रतिशत प्रभाव पर आधारित प्रश्नों पर ये क्लास होगी। इसके सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं, 1 या 2 सवाल आना है कंफर्म है। और ये प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत सीधे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको सवाल कभी जिंदगी में गलती होगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास बड़ी इंटरेस्ट होने वाली है। एक कॉपी पेन लीजिए और बैठ जाइए। अभी अपन सवाल करेंगे कि सर आप कहोगे पढ़ने के बाद में कि सर बड़ा मजा आया आज की क्लास के अंदर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन करता हूं कि आज अपन किस पर बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी और प्रतिशत प्रभाव। इन तीनों पर आधारित क्लास आज होगी। तो प्यारे बच्चों, क्लास पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लो, प्रतिशत वृद्धि कब लगती है? जब आपको सवाल के अंदर कमी देकर वृद्धि पूछे। जब सवाल के अंदर कमी देकर वृद्धि पूछे तो आपको जो है वृद्धि वाला सूत्र लगाना है। क्या करेगा? कमी देकर वृद्धि पूछे, कमी देकर वृद्धि पूछे तो प्रतिशत वृद्धि वाला सूत्र लगाना है। इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? जब आपको प्रश्न में वृद्धि देकर कमी पूछे, क्या करेगा? जब आपको प्रश्न में वृद्धि देकर कमी पूछे तो प्रतिशत कमी वाला आप क्या करोगे? सूत्र लगाओगे। इसके बाद में तीसरा वाला क्या होता है आपके कि किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया जाए फिर घटा दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रतिशत प्रभाव से संबंधित प्रश्न। कौन सा? प्रतिशत प्रभाव से संबंधित प्रश्न। तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो उसके लिए लगेगा आपके तीसरा वाला सूत्र। प्यारे बच्चों, बहुत सीधे प्रश्न है और बड़ा मजा आएगा, सही कह रहा हूं आपसे। अब आपको अगर कठिन लगते हैं तो ये क्लास पढ़ने के बाद आपको पूरे सवाल एकदम इजी लगेंगे, बिल्कुल इजी। आप कहोगे सर मजा आया। तो आप क्या करोगे? पहले फटाफट से तीनों सूत्र कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद अपन इस टाइप के सवाल जो है हल करेंगे। ये आपके कौन से प्रकार के हैं? ये दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं। पहले प्रकार के और बेसिक प्रश्न मैंने आपको कल और परसों 2 दिन तक करवा दे। आज अपन तीसरे प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए फटाफट। प्रतिशत वृद्धि, जब आपको कमी देकर वृद्धि पूछे तो ये लगेगा, जब वृद्धि देकर कमी पूछे तो ये लगेगा, और प्रभाव वाला पूछे तो ये लगेगा। 3 तरह के सूत्र हैं, तीनों अपन क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। फटाफट से उतार लीजिए प्यारे बच्चों। या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो उतार लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कंजूसी मत करो, इस काम के अंदर कंजूसी मत किया करो आप। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपन। अब सर इसके सवाल कैसे आएगा? इसका सवाल हमें समझ में नहीं आया, गौर करना कैसे आएगा सवाल। एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही आय बी से 20% अधिक है। एक ही आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? गौर करना, अधिक है और कम है, अधिक है और कम है। सवाल के अंदर अपन को क्या चीज देखना है? अधिक है और कम है। अगर मान लीजिए आपको अधिक दे रखा है, क्या दे रखा है? अधिक, और कम पूछ रहा है तो आपको क्या करना है? प्रतिशत कमी वाला सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है? प्रतिशत कमी वाला। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में 20% अधिक दे रखा है और इधर क्या पूछ रहा है? कमी वाला पूछ रहा है। तो कितना अधिक है? तो प्रतिशत कमी बराबर सूत्र लगाओ पहले, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100।
वर्दी कितनी की होगी, तो 20 की वर्दी हो गई। इधर कितना हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि 100 के अंदर अपन क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे इंटू 100। इधर 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया कितनी बार, 50 बार कट जाएगा। अब ये क्या बन गया आपके 50/3, और 50/3 का मतलब क्या हुआ 18 से ही 3 16 से ही 2/3%। 3 16 48 और 2 कितने हो गए 50। तो 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर आ गया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 16 सही 2/3 इसका उत्तर आ गया। कितना आसान प्रश्न है। और आपके ये है 90%, 99% ये सवाल आपके आने की संभावना परीक्षा के अंदर होती है। तो इस तरह के सवाल को अपन इस तरह से हल करेंगे। मैं समझता हूं आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। जल्दी से उतार लीजिए इसको फटाफट। प्यारे बच्चों, सवाल आराम से समझ गए होंगे। एक बार फिर समझना, एक ही आय बी से 20% अधिक है। एक ही आय बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर गौर करना, अधिक दे रखा है और कम पूछ रहा है। जब आपको अधिक दिया हो और कम पूछा हो तो फिर अपन क्या करेंगे, प्रतिशत कमी वाला सूत्र लाएंगे। प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी इंटू 100। तो वर्दी कितने की होगी 20 की होगी, 100 में जोड़ देंगे कितना हो गया 120 हो गया, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसकी एक विधि और है, सेकंड वाली विधि, ए और बी। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20 अधिक है। अगर मान लीजिए बी की कितनी है 100, अब ए की आय से कितने अधिक है 20 अधिक है, तो ये कितनी होगी आपके 120 हो जाएगी। कितनी जाएगी 120 हो जाएगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने कम है। इन दोनों के अंतर कितने का है प्यारे बच्चों, अंतर है आपके 20 का। अंतर कितने का है 20 का। अब किसकी तुलना करना है, ए से करना है, तो 20 बटा 120 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 50 बार। इसका मान भी कितना हुआ प्यारे बच्चों 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। तो ये वाला भी दोस्तों इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। ये आपके पहली विधि है और ये वाली आपकी कौन सी विधि है, सेकंड विधि। एक बार से फिर समझना, ए की आय बी से 20 अधिक है। ए की आय बी से अधिक है, तो अपन बी की मानेंगे 100, बी की 100 तो ए की कितनी होगी 120। अब दोनों के अंदर कितने का अंतर है 20 का अंतर है। अब ये पूछ रहा है बी की आय ए से कितने अधिक है, किसकी आय बी की आय, तो ए से पूछ रहा है तो ए की कितनी जाएगी नीचे 120 हो जाएगा। 20 बटा 120 इंटू 100, इसको काट के हल कर देंगे तो कितना आएगा 16 से 2/3% इसका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, मैं समझता हूं कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहां पर मैथ की क्लास बहुत अच्छी क्लास होती है, बस अपन को क्या है आराम से समझना पड़ता है, एक एक सवाल को आराम से समझना पड़ता है। इसके बाद में सारे सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाते हैं। पूरी क्लास देखा करो ताकि आपके अच्छे से समझ में। अगला प्रश्न लिखते हैं अपन, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। ए की ऊंचाई, एग्जांपल, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए से कितने दिखे, तो बी की ऊंचाई
ए से कितने प्रतिशत, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चों को तो ये इसका उत्तर ही आ गया। ए की ऊंचाई बी से 20 अधिक है, 20% कम है। यहां पर अंडरलाइन करना, 20% क्या है, कम है, 20% कम है। तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कम दिया है और अधिक पूछ रहा है। क्या क्या है, कम दिया है और क्या पूछ रहा है, अधिक। कम दिया है और अधिक पूछ रहा है, तो यहां पर अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि वाला। कौन सा लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि वाला सूत्र लगाएंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, कमी बटा 100 माइनस के कमी इंटू 100। तो यहां पर गौर करना पहले बच्चों, कमी कितने की है, कमी है आपके 20 की। अब 100 में से 20 को मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। क्यों, क्योंकि 20 की कमी है ना, 20 की कमी है तो कितना रह गया, 80 रह गया। 20/80 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 25। तो 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। सर कहोगे ये कैसे आया, तो ऐसे आया मेरे बच्चों, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, अंडरलाइन कर लो, 20% क्या है, कम। जब आपको कम देर का है तो अधिक निकालना है, अधिक दिया है तो कम निकालना है, सीधा सा फंडा है। कम दिया है तो अधिक निकालो, अधिक दिया है तो कम निकालो। तो यहां पर आपको क्या दिया है, कम, तो क्या निकालना है, अधिक। अधिक का मतलब हुआ वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100। तो कमी कितने की, 20 की, बटा 100 में से घटाएंगे 20, कितने बचेंगे, 80 बचेंगे, इंटू 100। अब इसको काट देंगे, काटने के बाद में इसका उत्तर कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। इसकी सेकंड वाली विधि भी मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ये ए और बी, गौर करना, ए की ऊंचाई बी से 20 कम है, 20 से 20 कम है, तो ये कितने हो गए आपके 100। इसकी ऊंचाई से 20 कम है, 20 कम होते ये कितनी रहेगी, 80। ठीक है, कितनी रहेगी, 80। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच में ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। इसको आप क्या करोगे, ए की ऊंचाई बी से 20 कम है, ये अपन 120 कर लेते हैं और इसको अपन क्या कर लेते हैं, 100। तो ए की ऊंचाई बी से कितनी कम है, 20% कम है। इन दोनों का अंतर अपन देखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 का अंतर हो गया। ठीक है, अब यहां पर 20 कम है, कितनी कम है, 20 कम है। तो 20 कम हो गया, तो 100 में से 20 कम करते हैं कितना रह गया, 80 रह गया। कितनी रहेगी, 80। तो 20/80 इंटू कितना हो गया, 100। इसके बाद में ये 20, ये 0 कट गई और 2 से कट गया 4 बार, और 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो इसका मान कितना आ गया, 25% कम आ गया। कितना आ गया, 25 कम आ गया। ठीक है, तो ये आपके हो गया आपके दूसरा सवाल। जल्दी से इसको उतार लो फटाफट। सिर्फ अपन को सवाल की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप पूरा प्रश्न आराम से हल कर दोगे, और सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, कॉपी पेन अपने साथ में रखो, जल्दी जल्दी उत्तर करना है और मुझे इसका उत्तर जल्दी से हल करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखो, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर इसके उपभोक्ता को उसकी बचत, उसकी खपत, इसके उपभोक्ता को, इसके उपभोक्ता को, इसके उपभोक्ता को इसकी खपत में, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी
करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इस मद पर कोई खर्च न बढ़े, कोई खर्च न बढ़े। यह आपके सवाल है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज समझनी है। 10% की वृद्धि हो गई तो यहां पर वृद्धि कितनी हो गई आपके 10% की वृद्धि हो गई। तो आप समझ गए सर वृद्धि होगी तो कमी निकालनी है, बिल्कुल कमी निकालनी है। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालनी है तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, कौन सा? वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। तो वृद्धि कितने की होगी प्यारे बच्चों? 10 की वृद्धि हो गई। अब 100 में 10 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 110 इंटू कितना? 100। 1 0 से 1 0 काट दो। अब क्या हो जाएगा? 100 बटे 11। 100 बटे 11। अब मिश्र भिन्न बना लेंगे इसकी। 11 का भाग देंगे 9 बार, 9 11 99, बच गया 1। अब इसके मिश्र भिन्न बनना नहीं है तो 11 तो अपने स्थान पर जाएगा, इसके बाद में इधर आएगा 9, इधर आएगा 1। 9 से ही 1 बटे 11 प्रतिशत, 9 11 99 100 कितना हो गया? कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 9 से ही 1 बटे 11 प्रतिशत की कमी होगी। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर इसके उपभोक्ता को इसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि इस मद पर कोई खर्च न बढ़े। तो 10% की वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करनी है? कमी करनी है। क्या करनी है? कमी करनी है। तो कमी करनी है तो सूत्र लगा देंगे, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। दूसरी वाली विधि से चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की कमी हो जाएगी तो उधर कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा, है ना। 10 की वृद्धि जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ये ए और ये बी, ये है आपके 100, ये अगर आपके 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 10 की वृद्धि जाएगी तो दोनों के अंदर कितने का है? 10 का। और किस पे हो रही है? 110 पे। तो 10 बटा 110 इंटू कितना? 100। 0 से 0 काट दो, इसका भी उत्तर वही आएगा 11। 9 से ही 1 बटे 11 प्रतिशत। दोनों एक ही सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको उतार लो, उतारना है तो। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर इसके उपभोक्ता को इसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़े ताकि इस मद पर कोई खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी वाला सूत्र लगेगा और उसमें मान रख कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, होते हैं आंसर हो गया। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेज देना मेरे को। अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे बच्चों तैयार बैठा है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे नए जो भी आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कंजूसी मत किया करो इस काम में, तुम खाने पीने में कंजूसी कर दो लेकिन इस काम में कंजूसी मत करो यार। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न आपको लिखना है, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25 अधिक हो, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक हो, यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक हो तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितनी कम है, कितनी या कितने प्रतिशत कम है। गौर करना, सवाल तो ये हो गया 25 अधिक है, ये लो सर हो गया 25 अधिक है, क्या हो रहा है 25 अधिक है, 25% अधिक है। जब अधिक दिया है तो करना क्या है, कमी करना है। बिल्कुल लगाओ सूत्र, प्रतिशत कमी का सूत्र लगेगा। अधिक दिया है तो कमी लगाओ, कमी दिया है तो अधिक वाला लगाओ। तो
तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी इंटू 100 कर देंगे। तो वर्दी कितने की होगी, 25 की हो गई। 100 में 25 जोड़ते ही कितना हो गया, 125 हो गया। इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। और 25 से 125 कितनी बार कट गया, 5 बार। और 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार। तो उत्तर कितना आ गया पहले बच्चों, 20 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया, 20 आ गया। उत्तर कितना आ गया, 20 आ गया। अगर इसके सेकंड वाले विधि से करो तो उससे भी कर सकते हैं। इधर तो है आपके क्या, प्रकाश, इधर कौन है, आनंद। प्रकाश और आनंद। प्रकाश की आय आनंद से 25 अधिक है, 25 अधिक है। अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी जाएगी, 125। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने, आनंद की आय तो प्रकाश की आय से पूछ रहा है तो 125 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। 25 से कितने बार, 5 बार। 25 से कितने बार, 20 बार। 20% उत्तर जाएगा। इससे भी आप कर सकते हो, ये भी उत्तर आपके लिए सही है। दोनों से आप कोई सी भी विधि से कर सकते हो, दोनों ही उत्तर आपके लिए एग्जैक्ट सही है। जल्दी से फटाफट बता लो प्यारे बच्चों, जल्दी से। मजा आ रहा है ना मेरे बच्चों, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। बहुत सीधे प्रश्न है सर, और आराम से अपन को ये प्रश्न आते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता लो इसको फटाफट। उतार लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैथ और रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके की भी तैयारी करते रहना चाहिए। करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर्स के प्रश्न आजकल बहुत आते हैं और बहुत खतरनाक प्रश्न आता है, तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी आप डेली के डेली घर पे पढ़ते रहा करो। अगला प्रश्न आपके लिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लिखो। यदि चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक ग्रहणी को इसकी खपत में, एक ग्रहणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कि इस खर्च पर कमी करनी होगी ताकि इस पर कोई खर्च ना बढ़े, कोई खर्च ना बढ़े। प्यारे बच्चों, एक ही सवाल को हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें तरीका वो चाहिए जो जल्दी समझ में आए, जो हमारे एग्जाम को क्वालिफाई कराए, हमें वो तरीका चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही तरीके बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। बस आप क्या क्या करो, क्लास को पूरी को देखा करो और पूरी देखकर दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर दिया करो प्यारे बच्चों, तभी तो मजा आता है। आपको ये प्रश्न बहुत टेढ़े लगते होंगे, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। जब आप क्लास पढ़ रहे हो मेरी, तो आपको हर चीज आसान लगेगी। निश्चिंत रहो आप, बस निश्चिंत रहो आप। अब एक बार इधर समझ लें इसको। यदि चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि हो गई, तो आप समझ गए 20 की वृद्धि हो गई सर, 20 की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, कमी देखना है। क्योंकि वृद्धि दिया है तो कमी आएगा, कमी दिया है तो वृद्धि आएगा, वृद्धि दी है तो कमी आएगा, कमी दिया है तो वृद्धि आएगा, बस ये चलता रहेगा। वृद्धि दर की है तो क्या आएगा, कमी, क्या आएगा, प्रतिशत कमी। तो कमी के लिए क्या करेंगे, 20 की वृद्धि बटा 100 प्लस 20, 120 इंटू कितना, 100। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार।
क्या बन गया आपके प्यारे बच्चों? 50/3। और 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। गौर करना, ये क्या आया है? ये प्रतिशत कमी है। 16 सही 2/3% की क्या होगी? कमी होगी। तो मैं समझता हूं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी से संबंधित ये सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब अपन अगले सवाल करते हैं। कौन से? प्रतिशत प्रभाव वाले। प्रतिशत प्रभाव वाले कि किसी वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, जल्दी से। अब अपन कौन से सवाल करेंगे? प्रतिशत प्रभाव पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत प्रभाव पर आधारित प्रश्न। प्यारे बच्चों, सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपन को सवाल का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि सवाल किस तरीके का है। अगर आपको सवाल की लैंग्वेज का पैटर्न समझ गए तो कोई सा भी प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे किसकी? प्रतिशत प्रभाव वाले की। किसकी? प्रतिशत प्रभाव वाले की। अब प्रतिशत प्रभाव के लिए सूत्र तो मैंने लिखा दिया बहुत बड़ा, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100। ये बड़ा सूत्र तो मैंने लिखा दिया, लेकिन अब इसको अपन को हल कैसे करना है? अरे प्यारे बच्चों, आराम से हो जाएगा। बस आपको एक छोटी सी लॉजिक, छोटा सा ट्रिक समझना है। कौन सा? समझना प्यारे बच्चों। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% की वृद्धि की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आप क्या करोगे? 130 लिखोगे। मैंने कहा 30 की वृद्धि की जाती है, तो आप क्या लिखोगे? 130 लिखोगे। मैंने कहा 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तो आप क्या करोगे? 80 लिखोगे। क्या करोगे? डायरेक्ट 80 लिखोगे। मैं इसको यूं लिखता कि 100 प्लस 30। तो अपन को ये पता है बेसिक चीजें, तो इसको जो लिखने में टाइम बचा उसको बचाओ ना, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 130। ऐसे इसको 100 माइनस 20 लिखने के अपेक्षा अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। तो इस प्रकार के सवालों के अंदर अपन क्या होगा? किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि देगा और कमी दोनों देगा, वृद्धि और कमी दोनों देगा, और वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछेगा। एक चीज और गौर करनी है, अगर मान लीजिए आपके 100 से ज्यादा आ रहा है, तो आपके क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि होगी। और अगर 100 से कम आता है, 100 से कम आता है, तो आप क्या करोगे? कमी मानोगे। क्या होता रहेगा? कमी। 100 से जितना ज्यादा है उतनी वृद्धि, 100 से जितना कम है उतनी कमी। तो ये प्रतिशत प्रभाव वाले सवाल, इसके अंदर ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप कहोगे सर अभी भी हमारे समझ में नहीं है, अभी एग्जाम्पल लिखाऊंगा, प्यारे बच्चों यूं ही कर दोगे आप, हंसते खेलते कर दोगे आप। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लिखाते हैं, तुरंत अभी समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल अपन लिखेंगे, एक आयत के लंबाई में 20 की वृद्धि करने पर, एग्जाम्पल, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20 की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने तथा चौड़ाई में, चौड़ाई में एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपके सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है सर, हल करेंगे। अभी देखना 2 सेकंड के अंदर आपके उत्तर आ जाएगा। किसके अंदर जाएगा? 2 सेकंड के अंदर। कैसे आएगा सर? आराम से समझिए, बिल्कुल आ रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। 20% की वृद्धि, तो आप क्या करोगे? 120 कर दोगे। 20% की वृद्धि तो 120, 20% की कमी तो 80, 20% की वृद्धि 120, 20 की कमी तो 180, गुणा बटे 100।
अब क्या करेंगे, जो कटरास को काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 12 कितने हो गए, छिन्नम, 8 12 छिन्नम, 8 12 छिन्नम। अब 100 से कम है, हाँ है सर, 100 से जितना कम है उतनी कमी, तो 100 से कितना कम है, तो 4% कम है, तो 4% की कमी। अगर 100 से कम है तो कमी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो बहुत आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों। एक आयत की लंबाई में 20 की वृद्धि की जाए तो कितना हो गया, 120 हो गया। इसके बाद चौड़ाई में 20 की कमी, 20 की कमी, तो कितना रह गया, 80 रह गया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 120 इंटू 80 बटे 100, 0 से 0 काट देंगे, 8 12 छिन्नम, बचे कितने, छिन्नम, यानी कि 100 से 4% कम है, तो 4% की क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट उतार लो, अगला प्रश्न आपके लिए तैयार है, जल्दी से उतार लो। अगला प्रश्न देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर फटाफट उतारने में स्पीड किया करो ना। सिर्फ एक सवाल समझ जाओ, आप एक सवाल समझ जाओगे, 1000 सवाल कर दोगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद, अगला एग्जांपल है, एक व्यक्ति के वेतन को, एक व्यक्ति के वेतन को, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में, कम करने के बाद घटे हुए वेतन में, घटे वेतन में, घटे वेतन में 70% की, 70% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 70% की वृद्धि की जाती है, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई, तो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब आप कहोगे सर ये तो लाभ आने वाला सवाल है क्या, अरे लाभ आने वाला सवाल नहीं है, प्रतिशत प्रभाव से संबंधित सवाल है। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन को 70 की वृद्धि की जाती है, तो उस व्यक्ति के को कितने % के लाभ हानि हुई। तो बहुत से बच्चों ने इसको कर भी दिया होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दो फटाफट, जिसको हो गया जल्दी से कर दो, तुरंत, टाइम नहीं है, जल्दी से कर दो। आ गया होगा, इधर देखो, किसी व्यक्ति के वेतन को 50 कम करने के बाद, 50 कम करते कितना रह गया, 50 रह गया, 70 की वृद्धि यानी कि 170, 50 कम रह गया तो 50 कम करेंगे, 70 की वृद्धि तो कितना होगा, 170 बटे कितने 100, 0 से 0 कट जाएगी, इधर भी 0 से 0 बटे 5 17 कितने हो गए 85, 5 17 कितने हो गए 85। अब 100 से कम है तो कमी, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, तो 100 से कम है ना, हाँ है, कितना कम है, तो 15 कम है, या 100 में से 85 घटा दो, कितने बच गए 15%, तो 15% की क्या आएगी, कमी आएगी। हाँ सर अगर 100 से कम है तो कमी है, हाँ सर अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, तो इसका मान कितना आ गया 15% की कमी आ गई। इसका उत्तर कितना आएगा 15% की कमी आएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न एक और आपके लिए तैयार है। मैंने आपसे क्या कहा, एक सवाल समझ जाओ उस पैटर्न का,
सारे के सारे सवाल आ जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज घुमा के दे वो आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। अगला प्रश्न देखो, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी की जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30 की वृद्धि जाती है। तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपके सवाल है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30 की वृद्धि हो जाती है। तो सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आ गया उत्तर, आ गया। 20% की कमी मतलब क्या हो गया? 80। 30 की वृद्धि मतलब क्या हो गया? 130 बटे कितने? 100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 8 तेरा 5 तेरा 65, 6 तेरा 78, 7 तेरा 8 तेरा 104, कितने हो गए? 104। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, तो क्या होगा? 4% की वृद्धि। क्या हो जाएगा? 4% की वृद्धि। 4% की वृद्धि। तो सवाल बहुत आसान है। मैं समझता हूं आज की इस क्लास के अंदर जितने भी मैंने सवाल बताए, प्रतिशत वृद्धि वाले, प्रतिशत कमी वाले और प्रतिशत प्रभाव वाले, तीनों तरह के सवाल आपको समझ में आएंगे। इस तरह के जितने भी आपके अंदर, इस बुक के अंदर जितने भी सवाल है, आप उसको हल करना, आपके लिए फायदेमंद होंगे। और अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।